बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तैयब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्रैवल विद तैयब। चैनल पर आने वाले नए व्यूवर से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऊपर दिए गए बेल के बटन को प्रेस करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस मौजू पे बात करने वाले हैं। 20 सितंबर को मैंने सऊदी अरब से इस्तांबुल के लिए ट्रैवल किया था। वीज़ा मैंने तुर्की एम्बेसी जो रियाद में मौजूद है वहाँ से हासिल किया था। मुझे वीज़ा ग्रांट हुआ था 7 अगस्त को और इसकी डेट थी एक्सपायरी 5 नवंबर 2022 तक, यानी कि 3 माह तक ये वीज़ा वैलिड था। और ये जो वीज़ा था 30 दिन का मुझे ग्रांट किया गया था। वीज़ा मैंने अप्लाई 7 दिन का किया था, यानी कि जो मैंने ट्रैवल प्लान किया था वो 7 दिन का था, लेकिन मुझे वीज़ा 30 दिन का ग्रांट किया गया। वीज़ा तुर्की एम्बेसी का सऊदीया में कैसे हासिल करना है, इसकी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, इसमें मैं तफसील से एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा ताकि आप ख़ुद से वीज़ा जमा करवा सकें, एजेंटों से बच सकें। किसी एजेंट को किसी किस्म के पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान तरीन प्रोसीजर है तुर्की वीज़ा सऊदी अरब से अप्लाई करने का। आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल तक देखा करें ताकि आपको सही से मालूमात हासिल हो सकें। जी, मेरी फ़्लाइट रियाद किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 20 सितंबर को 4 बजे दोपहर थी। टर्मिनल नंबर मेरा 1 था। जब मैं बोर्डिंग काउंटर पे पहुंचा, वहाँ पे मौजूद साहब ने सिर्फ मेरे पासपोर्ट पे लगा तुर्की का वीज़ा चेक किया, मेरी तुर्की जाने की टिकट चेक की। इसके अलावा किसी किस्म का कोई सवाल नहीं किया। ना मुझसे इंश्योरेंस मांगी गई, ना मुझसे होटल बुकिंग चेक की गई और ना ही मुझसे रिटर्न टिकट का मुतालबा किया गया। चलें, बोर्डिंग हो गई। बोर्डिंग के बाद मैं जब जवाज़ात की तरफ गया, जहाँ पे हमारी एग्ज़िट स्टैंप लगती है, वहाँ पे भी किसी किस्म का कोई सवाल नहीं किया गया और मुझे एग्ज़िट स्टैंप लगा दी गई। मेरी फ़्लाइट रियाद से बहरीन थी, बहरीन से इस्तांबुल थी, यानी ट्रांजिट फ़्लाइट थी। जब मैं इस्तांबुल एयरपोर्ट पर पहुंचा तो मेरा एक्सपीरियंस है कि वो एयरपोर्ट पे बहुत स्लो काम करते हैं। शायद उस दिन रश ज़्यादा था, तो काफ़ी देर बाद मेरी जो उनका जवाज़ात होती है एयरपोर्ट पे, जो एंट्री एग्ज़िट करते हैं इमिग्रेशन, वहाँ पे बारी आई। काफ़ी देर बाद वहाँ पे इमिग्रेशन से पहले ही एक साहब खड़े थे जो हर एक का पासपोर्ट चेक कर रहे थे। मेरा भी पासपोर्ट उन्होंने चेक किया। मेरे पासपोर्ट पे पहले भी कुछ वीज़े लगे हुए थे, जिनमें किर्गिस्तान, अज़रबैजान, दुबई का भी वीज़ा लगे हुए थे। तो उन्होंने मेरा वीज़ा जो तुर्की का लगा हुआ था वो चेक किया। उस पर एक लाइट लगा कर उन्होंने चेक किया कि वीज़ा ओरिजिनल है या नहीं। उसके बाद उन्होंने मुझसे सवाल किया कि आपने वीज़ा कहाँ से हासिल किया है और आप कहाँ से आ रहे हैं। मैंने उन्हें बताया कि मैंने सऊदी अरब से वीज़ा हासिल किया है और मैं सऊदी अरब से ही आ रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि अपना इकामा दिखाएं। खुशकिस्मती थी कि इकामा उस टाइम मेरी जेब में ही था। ये एक बड़ी पॉइंट की बात है कि आप लोग अगर ट्रैवल करते हैं सऊदी अरब से किसी भी कंट्री में तो अपना इकामा साथ रखें। तो उन्होंने मेरा इकामा चेक किया और मुझे इमिग्रेशन की तरफ भेज दिया।
जब मैं उनकी इमिग्रेशन पे पहुंचा तो वहाँ पे एक ख़तून थी जिन्होंने मुझसे किसी किस्म का कोई सवाल नहीं किया और मुझे एंट्री की स्टैंप देकर कहती हैं वेलकम। तो बहुत अच्छे और मेहमान नवाज लोग हैं तुर्की के। मेरा तुर्की करने का ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग तुर्की का ट्रैवल करें, यहाँ से विज़िट पे जाएं, घूमें। सऊदी अरब से वीज़ा लेना आसान है बनिस्बत पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के। तो यहाँ से जो तुर्की एम्बेसी रियाज में है उनकी वीज़ा देने की रेशो बहुत अच्छी है। तो अगर हम वीज़ा यही अप्लाई करें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से तो हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने पड़ते हैं। यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं लेकिन बहुत आसान डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम जल्दी दे सकते हैं और वीज़ा भी बहुत जल्दी ग्रांट हो सकता है। इसमें जो मेन चीज़ थी, आपके पास इकामा होना चाहिए जो तुर्की एयरपोर्ट पे चेक हो सकता है, होटल बुकिंग होनी चाहिए, रिटर्न फ्लाइट टिकट होनी चाहिए आपके पास। मुझसे तो ना इंश्योरेंस पूछी गई, ना बुकिंग होटल पूछी गई और ना मुझसे पूछा गया रिटर्न एयर टिकट, लेकिन आपके पास ये चीज़ें होना लाजमी है और अकामा बहुत ज़रूरी है कि आपके पास होना चाहिए। बाकी मैं अपनी जो कंट्रीज़ में ट्रैवल करता हूँ खुद, उसके लिए मैं खुद ही वीज़ा अप्लाई करता हूँ और डॉक्यूमेंटेशन भी मैं खुद करता हूँ। एयर टिकट जो है वो मेरे बहुत ही एक अच्छे दोस्त राजा बिशारत साहब हैं, अकील मुग़ल साहब हैं, उनका आपको साइड पे कार्ड नज़र आ रहा होगा, विजिटिंग कार्ड, तो आप उनसे भी करवा सकते हैं। तो मैं अभी उन्हीं से ही अपनी फ़्लाइट टिकट करवाता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि हमने वीज़ा सऊदी अरब में तुर्की एम्बेसी के लिए कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और ऑनलाइन बुकिंग कैसे करनी है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।